नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने 1 से 5 तक 2 से 5 तक की विभाजिता के नियम देख लिए थे। अब इस कक्षा में हम 6 से विभाजिता के नियम देखेंगे, 6 से लेकर आगे तक। ठीक है, विभाजिता मतलब किस संख्या में किससे भाग जाता है। सबसे पहले देखें 6 से, तो यदि कोई संख्या 6 के गुणनखंड यानी 2 व 3 से विभाजित होगी, यदि कोई संख्या 2 व 3 से विभाजित होगी तो वह पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। 2 और 3 क्यों लिए भाई? 2 और 3 इसलिए लिए क्योंकि 6 के अंदर क्या क्या है। 6 के अंदर देखो 2 गुणित 3 रहते हैं ना। 6 के अंदर क्या रहते हैं? 2 गुणित 3, मतलब 2 का गया और 3 का गया, मतलब 6 का भी जाएगा। या पहला ये तरीका हो गया, या बीजांक विधि मतलब जैसे 3 से दिया था ना, सभी अंकों को आपस में जोड़ो, जो आएगा उसमें अगर 6 का भाग गया मतलब पूरी संख्या में 6 का भाग जाएगा। उदाहरण देख लेंगे। क्या देखेंगे हम? उदाहरण देखो, जैसे ये संख्या, ठीक है, 5 2 7, 7 और 1 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 आ गया बीजांक। कितना आ गया? इनको आपस में जोड़े तो कितना बीजांक आ गया? 12। 12 में 6 का भाग जाता है मतलब पूरी संख्या में भाग जाएगा। या देख लो, इसमें अंत में क्या दिख रहा है? 2, तो मतलब 2 का भी भाग जाएगा। और इनका टोटल कितना आ रहा है? 12, मतलब 3 का भी जाएगा। दोनों नियम लग गए। 2 और 3 का भी भाग जा रहा है और बीजांक विधि से 12 आया, तो 12 में किसका भाग जा रहा है? 6 का, मतलब पूरी संख्या में 6 का भाग जाएगा। ठीक है देख लो, 6 8 48, 8 बार गया, बच कितना गया? 4, बना 41, 6 6 36, बचा कितना? 5, फिर 6 8 48, बचा कितना? 4, बना कितना? 42, 6 7 42, गया भाग। आ गई बात समझ? तो आप चाहे तो बीजांक विधि कर ले या 2 या 3 से भाग दे दे। देखिए, बीजांक विधि किस किस में चलेगी? 3 के गुणज में। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, इस प्रकार से बीजांक विधि चलेगी। यहाँ तक आ गई बात समझ? 6 का बड़ा इजी है। जैसे और एक एग्जांपल देख लो, जैसे आपने देख लिया 444, क्या भैया 6 का जाएगा? तो इनको जोड़ो, 4 4 8 4 12, कितना आ गया बीजांक? 12 आया। 12 में 6 का भाग जाएगा, इसमें भी जाएगा। ठीक है, या तो फिर 2 का अंतिम अंक सम है, 2 का जाएगा, जोड़ने पर 12 आ रहा, 3 का भी जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगला इंपॉर्टेंट है, 7 से किस में जाएगा? ठीक है, तो इसके लिए स्पेशल है, संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना करके, संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना करके उसका व शेष संख्या का अंतर 7 का गुणज हो, तो पूरी संख्या 7 से डिवाइड होगी। तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। पूरी संख्या क्या होगी भाई? 7 से विभाजित होगी। उदाहरण देख लेंगे। ठीक है, जैसे हमने एक उदाहरण देख लिया। उदाहरण के लिए पहले छोटी संख्या 119, क्या बोल रहा है? अंतिम अंक का 2 गुना करो। अंतिम अंक क्या है बोलिए? अरे क्या है भाई अंतिम अंक? 9 है, 9 का 2 गुना कर दो।
9 गुणित 2 किया, 9 दूनी कितना आ गया 18 आ गया। तो इसका और बचे वाले संख्या इनका अंतर, 18 में से 11 गया, कितना गया बचा 7। क्या 7 7 का गुणज है, मतलब पूरी संख्या में 7 का भाग जाएगा। ठीक है, जैसे एक उदाहरण के लिए आप देख लो 693। ठीक, कौन सी हो गई 693। करो, 3 अंतिम अंक का 2 गुना कर रहा हूं मैं, 3 गुणित 2 यानी हो गया 6। ठीक, बची वाली संख्या क्या है बोलो 69। चाहे तो इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको, आना क्या चाहिए आपका गुणज। तो अब यहाँ पे ऋण का भले आ जाए उससे दिक्कत नहीं है, 69 में से 6 गया 63। ये चिन्ह को आपको ध्यान नहीं देना है, आपको ये संख्या को ध्यान देना है। क्या 63 7 के पहाड़े में आता है, 7 का गुणज है क्या है, मतलब पूरी संख्या में 7 का भाग जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण और देख लो तो समझ आ जाएगा अच्छे से। 105, अंतिम अंक का 2 गुना करो, कर दिया 105। तो 5 दूनी हो गया 10, कितना हो गया 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया, और 10 में से आपने बची वाली संख्या 10 को घटाया तो कितना हो गया, 10 में से 10 गया, कितना आ गया 0। तो 7 का गुणज आ जाए या 0 आ जाए एक ही बात है। क्लियर हो गया, समझ आ गया सबको। चले आगे पहुंचे 8 से। 8 से क्लियर हो गया, अरे समझ आ गई बात। 8 से, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में 7 का भाग जाएगा, 7 का भाग जाएगा, तो पूरी संख्या में, सॉरी मैं 7 लिख रहा हूं 8 का। देखिए, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाएगा, 8 है भैया ना, 7 का तो ऊपर कर लिया हमने, 8 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। ठीक, उदाहरण देख लेंगे। उदाहरण देखिए, ठीक है देख लो उदाहरण। ये होगी संख्या, अंतिम 3 अंक देखो क्या है, 832 है। 8 एकम 8, भाग नास्तिक शून्य, 8 चौक 32, इसमें भाग गया, पूरी संख्या में भाग जाएगा। ठीक है, जैसे देख लो अंतिम 3 अंक देखो, हो गया 3 अंक, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, इन तीनों में भाग गया, मतलब इस पूरी संख्या में भाग जाएगा, पक्की बात है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ गए हम। अब किससे आ गया भैया, 9 से। किससे आ गए, 9 से। 9 से विभाजिता, फिर वही बीजांक विधि। बीजांक विधि पता है ना, अंकों को आपस में जोड़िए, जोड़ने के बाद अगर आने वाली संख्या 9 से विभाजित होगी तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देख लीजिए एक उदाहरण, 7 2 0 9, जोड़ो 7 2 9, 9 और 9 18, 18 आया बीजांक, और जोड़ लो 8 और 1 कितना आ गया 9, 9 का 9 डिवाइड होता है, या 18 से भी चेक कर सकते थे। दूसरी संख्या देख लो आप, 5 0 2 9 2, 9 2 11, 11 2 13, 13 5 18, कितना आया बीजांक 18, भाग जाता है, या और जोड़ा तो जाता है। बीजांक मेथड वही होती है, अंकों को आपस में जोड़िए और जो आएगा कब तक लाते रहिए, अब तक एक अंक नहीं आ जाए, क्या उसमें 9 का भाग जा रहा है, हाँ, तो पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। क्लियर, 9 का भी हो गया। अब किस पे पहुंच गए हम, 10 का, सबसे इजी।
10 से जिस संख्या का अंतिम अंक 0 हो उस संख्या में 10 का भाग जाएगा। उस संख्या में 10 का भाग जाएगा। क्लियर? उदाहरण देख लो। उदाहरण जैसे आप लिख दो, जो भी लिखना है लिखते रहो, लास्ट में 0 आ गया, 10 का भाग जाएगा। ये लिख दिया मैंने, लास्ट में 0 आया, 10 का भाग जाएगा। 10 का पहाड़ा देखिए ना, 10, 20, 30, 40, 50, 60 सब में 0 आता है, इसीलिए। ठीक है, अब आपका क्या बच गया है? 11। किसका भैया? 11 का। देखेंगे 11 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी। ठीक है, अब हमने क्या देख लिया? 11 का। किसी संख्या के विषम स्थान के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 हो तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। तो वह पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 11 से विभाजित होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेंगे। ठीक है, उदाहरण देख लो। उदाहरण है 8063। ठीक, आपने एक संख्या ले ली भैया 8063। सम संख्या किसको बोलते हैं? 2, 4, 6, 8, इनको क्या बोलते हैं अपन? सम बोलते हैं। और विषम किसको बोलते हैं? विषम बोलते हैं 1, 3। तो विषम को जोड़ो, पहला और तीसरा कितना हो गया? बोलो। 8 और 6 14। सम को जोड़ो, दूसरा और चौथा, तो 0 और 3 3। 14 में से 3 गए, कितना आया? 11। यहाँ पे 0 आ जाए या 11? 11 का भाग जाएगा। जैसे एक संख्या देख लो, विषम स्थान जोड़ो, बोलो। 6 और 8, 8 6 14। 5 और 9 14। दोनों का अंतर 14 में से 14 गया 0। पूरी संख्या में 11 का भाग जाएगा। क्लियर हो गया? जैसे एक संख्या और देख लो आप, थोड़ी बड़ी। 2, 1, 6, 4, 8 करो। ये 5 अंक की भी हो सकती है ना, कोई जरूरी थोड़ी है कि सम संख्या के स्थान रहें। अब बोलो, पहला, तीसरा, पांचवा, तो 2 और 6 8, 8 और 8 16 हो गया विषम का। इधर 4 और 1 5, 16 में से 5 गया 11। देख लो, यहाँ पे 11 आना चाहिए या क्या आना चाहिए आपका? 11 आ जाए या 0 आ जाए। तो किसका भाग जाएगा? 11 का। आ गया क्लियर समझ? चलिए अब देख लेते हैं हम किससे? 12 से। 12 का नियम कोई विशेष नहीं है, फिर वही है। 12 के लिए क्या है? 12 से वही बीजांक विधि या इसके गुणनखंड कौन कौन से है? तो इसके गुणनखंड क्या है? बोलो। 2 गुणित 3, 2 तिया 6 हो गया, और 6 दूनी 12। ठीक है ना, मतलब 2 दूनी 4 और 3 से जिस संख्या में
जिस संख्या में भाग चला जाए, जिस संख्या में भाग चला जाए तो वह पूरी संख्या 12 से विभाजित होगी। तो वह पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 12 से विभाजित होगी। ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ। देख लेंगे एक आध उदाहरण। जैसे उदाहरण देख लिया आपने 8 3 8 8, बीजांक मेथड से हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये 12 के लिए कोई खास नहीं, 3 में 6 में 9 में अब सब ने बीजांक विधि देख ली है, इसलिए इसको लंबा करना जरूरी नहीं है। अब ये उदाहरण भी दे दिया। आगे पहुंचे 13 से। 13 का नियम क्या है भाई? 13 का नियम है संख्या के इकाई के अंक, संख्या के इकाई के अंक को 4 से गुना कर दो। 4 से गुना करके प्राप्त गुणनफल को शेष संख्या में जोड़ने पर, पर 0 या 13 आना चाहिए। तो पूरी संख्या में 13 का भाग जाएगा। क्लियर? आगे बात समझ। उदाहरण देख लो। ठीक, जैसे उदाहरण देखा हमने 403 हो गया। अंतिम अंक क्या है? 3। 3 का कितना गुना करना है? 4। 3 चौक 12। ठीक, 3 चौक 12, 12 कर लिया। अब 12 में आपको क्या जोड़ना है? प्राप्त गुणनफल को शेष संख्या से जोड़ने पर, शेष संख्या देखो अंतिम अंक का 4 गुना, शेष संख्या क्या है? 40। 40 जोड़ दी तो कितना हो गया बोलो? 40 और 12 52। बताओ, इसमें 13 का भाग जाना चाहिए। ठीक है ना? क्लियर हो गया? जोड़ने पर 13 आ जाए, 0 आ जाए, या 13 का भाग चला जाए, इसमें गया मतलब इसमें पूरे में भाग जाएगा। ठीक है ना? क्लियर हो गया? अगली संख्या देख लीजिए